अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ वो एक यूनिक सी रेसिपी है जो हर खाने की जान होती है। वो है ये प्याज का बघार करना। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, ये बताने से पहले किस तरीके से हम बघार करते हैं, आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। ये देखें, ये जो प्याज है ये बिल्कुल हमने बारीक बारीक काटा है। अक्सर को ये पता नहीं होता कि किस तरीके से करते हैं, तो कुछ ने मुझसे पूछा कि प्याज हमारा सही होता नहीं है, हम उसको बारीक करते नहीं होता। तो आज मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। आप इस प्याज को बघार करके आराम से 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं। ये आधा किलो प्याज है। अब ये देखें, हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है। तेल ये गरम है, ये देखें बुलबुले उठ रहे हैं ना। अच्छा, तेल है ना तेज़ गरम होना चाहिए इस वक्त। इसको थोड़ी देर जो है ना तेज़ गरम तेल में हम फ्राई करते हैं। उसके बाद इसकी आंच हल्की सी हम कम कर देते हैं, धीमे कर देते हैं कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये हमने मीडियम फ्लो पे रखा हुआ था प्याज। ये देखिए, ये ऐसा हो गया है, ये सॉफ्ट हो गया है। फिर अब हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे करेंगे। अगर हम फुल आंच पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल ब्राउन तो जाएंगे मगर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। को ये भी मीडियम आंच मैंने फिर मीडियम कर दी है। इसको अब कम से कम 5 मिनट लगेंगे। चलें, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब ये देखें, ये प्याज तकरीबन आधा हो गया है। इस टाइम पे प्याज को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मुस्तकिल आपने इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि ज़रा सी नज़र इधर उधर हुई ये जल जाएगा। और आप इसमें चमचा चलाते रहें। सबसे पहले प्याज हम तेज़ आंच पे डालते हैं जब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जब तेज़ आंच पे थोड़े नरम हो जाते हैं तो हम आंच को हल्की कर देते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम उसको मीडियम हाई पर उसको पकाते हैं। वो तकरीबन हमें 5 से 6-7 मिनट लग जाते हैं उसको करने में। उसके बाद अभी भी ये मीडियम ही आंच है जिसके ऊपर हम इसको कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी प्याज बने। बस आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो ये प्याज बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। ये देखें जी, 2 मिनट बाद ये प्याज हमारे जो ना रेडी हो गए हैं। अगर हम इस टाइम पे इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसमें मैंने बिल्कुल आँच हल्की कर दी है, दम वाली है, तो ये प्याज जो ना जल जाएंगे और हमारी सारी मेहनत जो है ना ज़ाया हो जाती है। ये हमने प्याज सारा निकाल लिया। अब इसका मैं तेल छाना है। चूल्हा बंद कर दिया हमने, अच्छी तरीके से झाड़ लिया। अभी हम इसके ऊपर टिश्यू पेपर पे डालेंगे इसको। अब इसको है ना 5 मिनट के लिए हम पहले पंखे के नीचे रखेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र के अंदर। तो इतने अच्छे क्रिस्पी प्याज बनेंगे कि आप भी बोलेंगे क्या प्याज बने। अब जो इसका बचा हुआ तेल है, मैं उसकी भी आपको बताती हूँ कि आप उस तेल को ज़ाया नहीं करना, उसका भी हमें काम करना है। तो जो हमने प्याज को बघार किया था, ये इसको बचा हुआ तेल है। अब इस तेल को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जो सालन बना रहे होते हैं हम उस सालन में डाल दें। अगर हम सालन में नहीं डालें, कुछ लोग होते हैं जो प्याज चावल वगैरह बनाते हैं, प्याज डालते हैं, उनको ज़रा होता है काटे पीटे करे, सादे तेल में बना लेते हैं। तो इस तेल को आप रख सकते हैं, ये कोई ख़राब तेल तो होगा नहीं। आप जब भी चावल बनाएं उसके अंदर बस ये तेल थोड़ा सा निकाल के थोड़ी सी प्याज के पीसेस डाल दें, तो ऐसा लगे बिल्कुल प्याज के बघार वाला जायका हो जाएगा। क्योंकि ऑयल तो ये वही है। और या जिस दिन आप सालन बना लें उसमें डाल दें। ये तेल आप इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और अभी जो प्याज है, प्याज हमने लाल किए थे, इस प्याज को आप इसी तरीके से किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देंगे तो ये 10-15 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होते, ऐसे कैसे ये प्याज रहेंगे। और बहुत से सालन होते हैं जिनके अंदर ये प्याज को हम पीस के डालते हैं। तो पीस के डालने के लिए क्या होता है, हाथ से करते हैं तो हाथ में हमें मसला होता है। या तो आप इसको ऐसा करें, किसी भी साफ़ सुथरे शॉपर में डालें। मैं आपको उसको प्याज को चूरा करने का तरीका बताती हूँ, जिस तरीके से मैं करती हूँ। ये शॉपर लिया हमने साफ़ सुथरा, तो इसको हमने ऐसे से पीसना है। तो इससे हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ये प्याज भी बारीक हो जाएंगे। अब ये मारने के लिए नहीं है, ये काम के लिए है। अब क्या होगा, इस पे हम ऐसे बेलन चलाएंगे। इस प्याज का ये फ़ायदा होता है कि बहुत दफ़ा हमें खाने में देर हो रही होती है, तो ये प्याज अगर बघार किया वो पड़ा होगा
तो आप फटाफट खाने की तैयारी कर लेंगे। मेहमान आ जाते हैं, मुश्किल होती है। आप कभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, हम ये प्याज बना के रख सकते हैं और 15 दिन तक तो ये बिल्कुल सही रहता है। और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साफ़ सुथरे बर्तन में, जार में आप इसको बाहर कैबिनेट में मसालों के साथ रख दें। ये देखें, ये प्याज बिल्कुल रेडी हो गया है और हाथ भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक हो गया है, किस कदर। फ़ौरन सालन में डालते ही हल हो जाएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये एक आसान करने का तरीका है, काम को आसान करने का तरीका है। आप प्याज बना के रख लें फटाफट। आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल जाए और आप देखें मैं क्या नई से नई चीज़ें बनाती हूँ। और अल्लाह हाफ़िज़।